नमो अरिहंताणं। सबसे पहले हमारे सभी श्रोताओं को दशहरा पर्व की हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं। आज दशहरे का पावन त्योहार हम मना रहे हैं। जैसा इसके नाम से ही जाहिर है, दशहरा यानी आज के दिन रावण का वध किया गया था। उसके 10 सिर बताए जाते हैं। रावण के 10 सिर ये एक प्रतीकात्मक है। दस सिर का मतलब उसे 10 दिशाओं के ऊपर ख्याति प्राप्त थी, 10 दिशाओं में। इतना पराक्रमी रावण, लेकिन आज के दिन भगवान श्री राम के हाथों मारा गया। यानी इस पर्व को हम बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाते हैं। इतना पराक्रमी, इतना बलशाली, इतना विद्वान रावण कहते हैं सबसे पहला वेदों का भाष्यकार रावण था। शिवजी का परम भक्त रावण, सोने की बनी लंका जिस पर उसका शासन था, कहते हैं वो सोने की बनी हुई थी। धन कुबेर जैसे देवता उसके यहाँ महल में पानी भरते थे। इतनी सब कुछ शक्तियां हासिल होने के बाद भी जंगलों में घूमने वाले एक साधु के भेष में जंगलों की खाक छानने वाले राम और लक्ष्मण के हाथों मारा गया। यानी ये पर्व हमें सीख देता है कि तुम बाहर से कितने भी पराक्रमी क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर एक बुराई घर कर गई तो वो भी तुम्हारे अंत का कारण बन जाएगी। बुराई ऐसी चीज है। कहते हैं, हम सुनते रहते हैं, धार्मिक ग्रंथों में हम पढ़ते हैं कि रावण ने सीता का अपहरण किया। ये उसकी एक बुराई थी, बाकी कोई बुराई
बाकी कोई बुराई उसके अंदर कोई गिनाता भी नहीं। सीता का अपहरण करके ले गया। पहले तो वो सिर्फ अपनी वासना के कारण उसने सीता का अपहरण नहीं किया था। उसकी बहन शूर्पणखा का नाक काटा, इसलिए उसने प्रतिशोध की भावना से सीता का अपहरण किया। लेकिन उसका सच्चरित्र के बहुत लंबे समय तक उसके पास रहने की सीता, लेकिन कभी उसने उसको छूने की कोशिश नहीं की। वो सब कुछ कर सकता था। लेकिन खैर, सभी प्रकार की सिद्धियां उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद भी उसने एक कर्म ऐसा किया कि आज तक हम उसके पुतले जलाते हैं। लेकिन आज घर घर में रावण पैदा हो गए, उनको कौन जलाएगा? आज हमारी बहन बेटियां अपने घर के अंदर सुरक्षित नहीं हैं। एक सीता का अपहरण करने के कारण आज तक रावण का वध किया जाता है। इन रावणों को कौन मारेगा? हम सोचते तो बहुत हैं कि हमें रामराज लाना है, लेकिन इन रावणों के रहते ये रामराज आएगा कैसे? जो एक बुराई के कारण हजारों वर्षों के बाद भी जलाया जाता है, जब हम देखते हैं आज के मानव की दशा, ये निर्भया कांड जैसे कांड हर गली में, हर घर में, हर मोहल्ले में रावण ही रावण घूमते दिखाई देते हैं, उनका क्या? बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में हम इस पर्व को मनाते हैं। राम बनकर के जो रावण का वध कर रहा है, उसे भी ये ख्याल कहाँ आता है कि मेरे अंदर जो बुराइयां हैं उन्हें कुछ सुधारने की आवश्यकता है? उसे भी ये विचार कहाँ से आता है? आता ही नहीं। अगर हम इस तरह के ख्यालों से अपने आप को सुधारने की कोशिश करने लगे तो आज राम राज्य आने में देर नहीं लगेगी। राम किसी को मारे नहीं, राम किसी को मारे नहीं, सबसे मोटा राम। राम किसी को मारे नहीं, सबसे मोटा राम। आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। कहते हैं हमें सुख दुख देने वाला भगवान होता है, इसलिए राम ने रावण का वध किया। लेकिन ये तो प्रतीक हैं। जब आदमी बुराई के रास्ते पर चलता है तो वो अपने आप ही नष्ट हो जाता है। दशहरा
10 दिशाओं के ऊपर शासन करने वाला, 10 दिशाओं में जिसकी यश गाथाएं गाई जाती थी, इतना पराक्रमी राजा और वनवासी उसको मार डाले। संभव नहीं हो सकता था, लेकिन बुराई अपने आप लेकर के डूब जाती है। बुराई के कारण आदमी अपने आप ही नष्ट हो जाता है। रावण को बहुत लोगों ने समझाया, उनके सगे भाई विभीषण ने बड़ी अनुनय विनय करी, भाई तुम ये काम मत करो, तुम्हारे पास क्या कमी है। लेकिन एक नहीं मानी। जब आदमी का समय खराब होता है तो उस समय वो किसी की बात मानता भी नहीं है। मंदोदरी ने बहुत समझाया कि आप ऐसी गलती मत करो। हम भी कहाँ मानते हैं, हमें भी संत पुरुष न जाने कितने कितने इस धरती पर आए, हमने उनकी बात मानी नहीं। हाँ, उनके मंदिर बना लिए, हमने उनकी पूजा पाठ करनी शुरू कर दी, उनके नाम के जयकारे लगाने शुरू कर दिए, लेकिन हमने उनकी बात को मानना स्वीकार नहीं किया। और सिर्फ नाम लेने मात्र से, सिर्फ पूजा पाठ कर लेने मात्र से, सिर्फ मंदिर खड़े कर देने से किसी के जीवन का कल्याण हुआ है? लेकिन जब सच्चरित्र आदमी किसी जगह पर बैठता है तो वहीं पर मंदिर का निर्माण हो जाता है। मंदिर मन के अंदर की पवित्रता का भाव पैदा हो जाता है। इसी तरह के मंदिरों की आवश्यकता भी है आज। तो एक अहंकार के कारण रावण का वध हुआ, लेकिन उसके पहले भी भगवान को 9 दिन शक्ति की आराधना करनी पड़ी। इतना बलशाली था रावण। रावण को मारने के लिए 9 दिन शक्ति की आराधना करने के बाद जाकर के उसका वध हुआ। इसलिए हम नवरात्रि के बाद दशहरा मनाते हैं। कहते हैं एक बार भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे, बीच में आ गया समुद्र, यानी जिसके कारण रावण मरा। वो बात अगर किसी में भी आए तो उसे मरने की बात आएगी। तो भगवान राम बैठे हुए थे और वानर सेना समुद्र पर पत्थर डाल डाल करके उसका पुल बना रही थी, लंका पर चढ़ाई करने के लिए। तो वो वानर पत्थर उठाते, पत्थर के ऊपर राम लिखते और समुद्र पे छोड़ देते। तो कहते हैं कि वो पत्थर तैरने लगते थे।
राम ने सोचा, अरे वाह, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मेरे नाम में ही इतनी पावर है। और मुझे पता भी नहीं कि मैं इतना बलशाली। हम भी बड़े बलशाली हैं, हम सभी बलशाली हैं, हम सभी इतने पावरफुल हैं। बस अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है, और जो अपनी शक्ति को पहचान लेता है वही भगवान का रूप धारण कर लेता है। भगवान राम ने सोचा कि मेरे नाम के अंदर ही इतनी पावर है कि मेरा नाम लिख देने मात्र से पत्थर तैरने लगते हैं। चलो मैं भी देखता हूं। चुपके से एक पत्थर उठाया, उसके ऊपर लिखा राम। राम लिख करके चुपचाप, कोई देखे नहीं। सारी वानर सेना पत्थर तैराने में लगी हुई थी। उनसे नजर बचाते हुए भगवान राम ने भी एक पत्थर के ऊपर राम लिखा और पानी के अंदर छोड़ दिया। छोड़ने के साथ ही पत्थर डूब गया। बेचारे बड़े शर्मिंदा हो गए। हनुमान जी तिरछी नजर से देख रहे थे, चुपके चुपके। डूबता पत्थर देख करके हंसने लगे। ये राम शब्द की गरिमा नहीं थी, ये राम के अंदर जो हमारी आस्था मिली हुई थी, ये उसकी गरिमा थी। राम भी अपने नाम लिख करके पत्थर तैराते तो वो नहीं तैरते। अहंकार यानी मैंपन, मैं, हमें ये बात कह रही है कि मैं, अगर भगवान के अंदर भी, जिसको हम भगवान कहते हैं, उसके अंदर भी ये मैं पना आ जाए तो वो भी उससे बच नहीं सकता। एक बार स्वामी विवेकानंद बैठे हुए थे अपने शिष्यों के बीच। चर्चा वार्ताएं चल रही थी। अब संतों के पास कैसी चर्चा चलेगी? व्यापारी अपने व्यापार की चर्चा करेगा और संत अपनी धार्मिक चर्चा में लीन थे। वो चर्चा कर रहे थे। एक शिष्य ने आपस में ही बैठे हुए प्रश्न पूछा कि हमारे जीवन के पतन का सबसे बड़ा कारण क्या है? किसी ने कोई उत्तर दिया, किसी ने कोई उत्तर दिया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो रहे थे। स्वामी जी चुपचाप बैठे हुए अपने शिष्य को इस तरह की चर्चा करते हुए देख रहे थे। जब कोई समाधानकारक उत्तर नहीं मिला तो स्वामी जी ने कहा कि ये प्रश्न किसने पूछा है? तो जिसने पूछा था उसने कहा, गुरुदेव मैंने। कि बस यही है जीवन के पतन का सबसे बड़ा कारण, मैं। रावण को कौन मार सकता था? इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा शक्ति संपन्न, इतना बड़ा धनी देवता, जिसके यहां नौकर चाकर के जैसे काम करते थे, उसको मारने की ताकत मैं। ये ले डूबा।
हम अपने जीवन का निरीक्षण करें तो हम अपने जीवन के अंदर कितनी बुराइयां पाते हैं, और फिर कहते हैं मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, मैं इतना सामायिक संवर करता हूँ, मैं इतना दीन दुखियों के लिए परोपकार के कार्य करता हूँ, फिर भगवान ने मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया। राम किसी को मारे नहीं, सबसे मोटा राम आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। बुराइयां ले डूबती है। ये प्रतीक के रूप में हम इस पर्व को मनाते हैं, लेकिन देखते हैं बुराइयां तो दिन पर दिन और ज्यादा बढ़ती जाती है। हम अपने कंधों पर ले जाते हुए देखते हैं प्रेत यात्रा, यानी मुर्दों को राम नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है, ये बात कब याद आती है? आखिर में राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। जिंदगी भर वो बात याद नहीं आती, लेकिन मरने के बाद उसके कान में कहते हैं अरे बेवकूफ अब तो संभल, अब तो संभल। सत्य बोलो गत है, सत्य बोलने से जीवन का उद्धार है। लेकिन विसंगति तो ऐसी है कि जो उसके कान में ये मंत्र फूंक रहे हैं राम नाम सत्य है, अगर किसी जिंदे आदमी को कहने लगे, घर में बैठा हुआ बच्चा अगर ये बात दोहराने लगे राम नाम सत्य है, तो घर के लोग कहेंगे अरे बेवकूफ ये क्या बोल रहा है, चुप कर। तो क्या भगवान का नाम झूठ है? नहीं, ये आखिरी समय में याद आता है कि राम का नाम सत्य है। पूरी जिंदगी याद नहीं आता, और आखिरी समय में कहते हैं, वो भी मरने के बाद वो कहाँ सुन रहा है, और जो उसको सुना रहे हैं वो खुद भी उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। परंपरा से रट रहे हैं राम नाम सत्य है, अब तो संभल, लेकिन बोलने वाले भी संभलते कहाँ हैं। तो रावण यानी जो बुराइयों का प्रतीक मान करके हम दहन करते हैं, उसके अंदर हम अपने जीवन की बुराइयों का भी दहन करें, तो हमारा ये पर्व मनाना सार्थक होगा। अन्यथा लीक लीक गाड़ी चले, बस फिर तो लीक लीक चलते जाओ। हमारे पूर्वज भी यही करते आ रहे थे, हम भी यही कर रहे हैं, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी वही करती रहेगी। हमारे जीवन में कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं। तो ये पर्व मनाना तभी सार्थक होगा जब हम अपने जीवन को पवित्रता की ओर ले चलेंगे। ओम शांति।